हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं नमिता सचदेव आपके साथ, और आज हमारे साथ है वन ऑफ द क्यूटेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट एंड वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ ट्रिपल के खतरों के खिलाड़ी सीजन 11। आई एम टॉकिंग अबाउट वरुण सूद, हु इज विद अस राइट नाउ। वरुण, वेलकम टू पंजाब केसरी। हाउ आर यू? Very good, Namita. How are you? आई एम गुड। जैसे मैंने कहा वरुण, सिंस यू आर द वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट आफ्टर अनुष्का in the upcoming season of Triple K 11, but nobody has more experience than you have participating in the reality shows. So, do you think it's your biggest strength in the show? I think the reality shows that I've done on MTV and this reality show, they are two very different things. Because even I thought that I'm going on a show which is about physical strength, it's about doing stunts, so I'll have an advantage. But when I reached there, I realized that I'm at par with everybody else. Because the scale is so big that आपने जिंदगी में कभी ऐसी चीज करी नहीं है. You haven't done such amazing big stunts I haven't done it. So it was very new for me also. Coming from a reality show background, it was very new for me. It's a way too adventurous, daring and खतरनाक शो है ना. इसके बारे में तो मैं पूछूंगी, बट आई एम श्योर जो पैंडेमिक में एक्सपीरियंस रहा होगा वो बहुत डिफरेंट रहा होगा, लाइक डूइंग द शो एज अ कंटेस्टेंट. So what difference did you feel like doing this show, Khatron Ke Khiladi, in the pandemic? I think because Colors and Endemol as a team, they had decided what to do and how to go about it in the pandemic. The plan was so sorted that we used to go to the shoot location and come back to the hotel and be in our rooms. Because we had to follow the safety protocol. And that was being followed throughout. The regular checkups were being done. हमारे reports check हो रहे थे, हमारा temperature check हो रहा था, हम sanitize हो रहे थे. So हमको लगा कि हमको बहुत precaution लेने पड़ेंगे, but the team did it for us, and everything was like nicely planned. So it didn't bother us. हम लोग सब दिमाग stunt में डाल रहे थे. जो भी safety protocol थे, the Endemol team and the Colors team were taking care of it. हम सबने आपके सोशल मीडिया पे काफी सारे पोस्ट देखे सारे कंटेस्टेंट्स के. इनफैक्ट व्हाट वी रियलाइज इज बिना मास्क के आप लोग पूरा केप टाउन घूम रहे थे. केप टाउन हम नहीं घूम रहे थे एक्चुअली. मैं जब वापस आया इंडिया तो मुझे काफी लोगों ने बोला केप टाउन में क्या देखा. सर स्टंट लोकेशन देखी और होटल देखा और कुछ देखा ही नहीं हमने. एंड एवरी टाइम वी वर रिमूविंग अ मास्क वी न्यू द कैमरास वर ऑन अस. सो कैमरे पे तो मास्क नहीं पहन सकते ऑब्वियसली, बट we were because we all knew that we are staying together, we are doing stunts together. So we all are safe because हम लोग सब टेस्ट हो रहे थे. So we didn't actually get a chance to go around Cape Town. हम लोग घूमे ही नहीं बिल्कुल. चलिए कोई बात नहीं. वैसे all the reality shows including this one, ये तो specially is far more adventurous than any other. And then what other people think, जैसे लोगों को लगा कि आप केप टाउन घूम रहे थे लेकिन आपने नहीं घूमा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि होटल रूम से लेकर आप सिर्फ अपने लोकेशन पे जहाँ पे शूटिंग होनी थी वहीं तक जा रहे थे. तो मतलब ये पूरा जो एक्सपीरियंस होता है ये कितना लाइक अलग होता है. कई बार होता है ना कि शूटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है यार अब दोबारा केप टाउन नहीं आऊंगा चाहे कहीं भी आऊंगा. नहीं, हमको एक्चुअली काफी एंजाइटी होती थी. हम लोग बस में जाते थे अपने होटल से स्टंट लोकेशन की तरफ, एंड एवरी टाइम वी यूज्ड टू फील कि हम लोग लोकेशन देखते ना बोलते थे शायद पानी का है, शायद हाइट का है, शायद इसका है, शायद उसका है. और क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में ऐसे भी होता है कि हर स्टंट हर कोई नहीं करता है. हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो हम लोग एंजाइटी में ही जीते थे कि यार क्या होने वाला है, कि शादी वाला हम करेंगे, बहुत ठंड हो रही है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो वो बस जर्नी काफी एंटरटेनिंग भी हो गई थी बिकॉज हम लोग अपनी एंजाइटी दूर करने के लिए गाने सुनते थे, अच्छा, एक दूसरे से बात करते थे, जोक्स क्रैक करते थे. तो फिर आई एम ग्लैड कि मेरे टाइम की सीजन में इतना अच्छा बैच आया बिकॉज वी ऑल understood our pain and the anxiety together, so we were all getting through it together only. अच्छा, I'm sure you must have made your game plan also ना. जो स्टंट्स हैं उनके जो डर से निकलने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? मेरी स्ट्रैटेजी तो हमेशा से वही रही कि कर जाओ. If I think about it, तो नहीं होगा. Because some of the stunts were actually so scary that right now if I think about it कि मैंने कैसे किया होगा यार वो. अभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं कर पाऊंगा तो शायद नहीं आंसर आता है, पर उस मोमेंट पे करना पड़ा. और ये भी रहता है कि अगर आप डर से डरोगे तो वो आपको हरा देगा. डर आपको और डराएगा. My entire thing is कि once you face
डर आपको और डराएगा. Once you face your fear, then only you can defeat it at the moment. ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका फोबिया हट जाएगा या फिर आपका डर हट जाएगा, बट उस मोमेंट में आप उस डर को हरा दोगे. तो मेरा यही था कि कर जाओ, सोचो मत. सोचूंगा तो फिर और डर लगेगा. अच्छा, मुझे ये तो पता है कि आप लोग स्टंट्स के बारे में अभी रिवील नहीं कर सकते हो, दैट्स अ सीक्रेट है ना, कि कौन से स्टंट्स थे. लेकिन किसी स्टंट को परफॉर्म करते दौरान आपको ऐसा लगा एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आप बहुत मतलब अब गिव अप कर देना चाहिए, या वेरी स्कैर्ड? 2-3 स्टंट में ऐसा हुआ था. अच्छा, वायरल ने okay. कैमरे में दिखेगा, बट वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये तो नहीं होने वाला है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट, और इट्स ओके. ये तो नहीं होगा, बाकी कोई और कर लूंगा, पर ये तो नहीं होगा. वो काफी स्टंट्स में ऐसा हुआ था, पर वो मोमेंट ही ऐसा होता है जैसे रोहित सर वहां पर होते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट कर रहे होते हैं. बाकी और ये शो भी अलग है कि यहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट्स आपका मोरल डाउन नहीं करते, वो आपकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, भले वो आपका कंपटीशन है. तो फिर ये शो ही ऐसा है कि आपको गिव अप करने का मन ही नहीं करता. अगर आपके दिमाग में भी चल रहा होता है कि नहीं यार, अभी आई डोंट फील लाइक डूइंग इट एनीमोर, मेरी बॉडी थक गई, मेरा दिमाग थक गया, पर बाकी आसपास के लोग इतने अच्छे होते हैं कि they keep motivating you to do better. And we have seen in the pictures like what all kind of chemistry of the sets all of you have. और आप लोग एक बहुत अच्छे लाइक दोस्त के तौर पे निकल के बाहर आए हो इस पूरे कॉन्टेस्ट से, है ना? Right. जैसे मैंने कहा कि आई एम ग्लैड कि ये जो सीजन था खतरों के खिलाड़ी सीजन 11, इसमें इतने अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट से ही बॉन्ड चालू हो गया था. हम लोग लाउंज में बैठे थे 5 घंटे तक, हम लोग बातें कर रहे थे, और उसमें ही हमारे इतने बॉन्ड्स क्रिएट हो गए थे कि बाय द टाइम वी रीच्ड केप टाउन, वी वर ऑल लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, एंड इट वाज टू मच फन. लाइक हम आज तक हम बात करते हैं फोन पे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ ऑल 13 पीपल बॉन्डेड सो वेल. मैं बोल रहा हूँ किसी में फाइट नहीं होती थी, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, कोई ये नहीं कि अलग बैठा हुआ है, कोई नहीं, सब साथ में बैठे. All 13 people just sit together. Very nice. This bonding is very important, मुझे लगता है, when you come out of a show. अच्छा, how cool is working with the ace director and filmmaker Rohit Shetty? It's amazing. I couldn't believe it that he's so down to earth. He's so humble, and there were times we were cracking jokes on the set, and he was cracking jokes to us. He was telling us about his experiences when he was a stuntman and how things have changed, educating us about how cinema has changed, about so many things. So I really like that. Plus, in a stunt, he also knows it that we are competing in a show where even we are stressed about agar ye haar ke to shayad ghar ja sakte hain. So he used to keep us calm. He used to help us during a stunt, some loopholes, some tricks. So which is very nice of him. And the fact that even off camera he used to come to talk to us and talk to us about everything. It was great working with him. तो कभी-कभी डांट भी पड़ती थी रोहित सर से? हाँ, डांट भी पड़ती थी सबको. डांट भी पड़ती थी बिल्कुल, अगर तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो, अगर वो कुछ समझा रहे हो और हम लोग हाइपर होके नहीं सुन रहे, तो डांट भी पड़ती थी. Very nice. अच्छा, since you love playing basketball, Varun, so I would love to know that what all skills will come handy in the show. When I entered the show, I knew that in terms of climbing, running, being fast, I was physically, because I train in a certain way. I train in MMA, I train in boxing. I'm a track and field athlete. I play basketball. So I knew that physically I have a lot of advantages. But once I was on the show, I realized कि ये show physicality के बारे में है ही नहीं. ये show सबके लिए equal है. अगर आप छोटे बच्चे भी हो, अनुष्का की तरह, आप मेरे जैसे भी हो, या फिर आप बिल्कुल वेट लिफ्टिंग नहीं करते, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, ये शो सबके लिए बराबर है. इट ऑल कम्स डाउन टू योर मेंटल स्ट्रेंथ इन द एंड, कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे. दैट फर्स्ट स्टेप, अगर आप एक बहुत हाइट पे खड़े हो, दैट फर्स्ट स्टेप बहुत रिस्की होता है, बहुत डरावना होता है. तो उस टाइम पे कोई जिम कुछ याद नहीं आता, जिम वर्कआउट कुछ याद नहीं आता, सब डर याद आता है. सो आई फील बीइंग फिट वाज माय एडवांटेज, बट I was at par with everybody when it came to like mental strength, because that's the show. अगर आप दिमाग से जीत गए, दिमाग से अपने डर को हटा दे, तो आप शो जीत जाओगे. That's the show. And that's the spirit, I must say. In fact, मैं तो कहूँगी आपने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया, since you got a thumb ligament also. आपको इंजरी हो गई थी आपके थंब में.
So how is it now? वो होती रहती है, लाइक वो मेरी पहले से भी हो रखी थी, वो बस अब वहां पे जाके एग्रीवेट हो जाती है बिकॉज स्टंट्स वंट्स ऐसे होते हैं, बट छोटी मोटी चोटें सबको लगी थी वहां पर। बट पहले कोई डर था जब पार्टिसिपेट कर रहे थे कि यार मतलब कुछ हो भी सकता है इसमें, या जान का भी खतरा होता है? मैंने ऑब्वियसली वो पहले थोड़ा अपने इंटरव्यू में पूरी कहा तरह था, से लिया होगा। ऑफ कोर्स, जब मैंने पहले इंटरव्यूज दिए थे हम्म। खतरों पे जाने के पहले, मैंने कहा था कि मुझे सांपों का डर है, और बहुत ज्यादा अच्छा। डर है मुझे सांपों का, जब मैं जा रहा था। और हाँ। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर डे 1 पे ना कहीं पर सांप वो लोग कैरी कर रहे थे जो रैंगलर्स होते हैं, और मैं बस देख रहा था ओ उनको कि गॉड। यार ये एक दिन मेरे पे आएंगे। सो हाँ, वो डर था, पर और भी काफी डर थे जो मुझे पता नहीं था कि मेरे में है। वो आपको शो में अच्छा, पता जैसे? लगेगा कि काफी डर और भी ऐसे उभर के आए कि मुझे आई डेंट इवन नो कि मेरे में ये फियर है, बट वहां जाके डिस्कवर हुआ ओके। और वहीं पर जाके खत्म भी हुआ। तो कोई एक तो डर होगा जो तो वो शेयर सब शो करोगे में अभी, पता लगेगा या आपको। वो भी सीक्रेट है? मैं एक डर के बारे में बताता हूँ आपको। मुझे हाँ ठंडे हाँ। वेदर से डर लगने लग गया। आई एम स्कैर्ड ऑफ द कोल्ड वेदर, बिकॉज व्हाई? एवरी टाइम वी लुक्ड एट अ स्टंट और हम देखते थे कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, अगर बाहर दो हाँ डिग्री हाँ हो रहा था और हमको उसमें स्टंट हाँ। परफॉर्म करना है, टू बी एंड आई टू लव द कोल्ड, लाइक आई टू गो लव टू गो टू द माउंटेन्स, आई टू लव टू गो टू लाइक लेह लद्दाख, बट अच्छा। ठंड इतनी थी वहां पर कि अनबेरेबल हो हम्म गई थी। सो आई बिकेम स्कैर्ड ऑफ द कोल्ड एवरी टाइम आई टू वेक अप, आई टू बी लाइक ओ यार आज बारिश हो रही है, आज ठंड भी है। सो हम्म एंजाइटी डबल हो जाती थी कि नाउ स्टंट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर टफर। जिस दिन धूप होती थी हम हम्म। बोलते थे चलो अब तो हो जाए, अब तो हम कर लेंगे बिकॉज वेदर ठीक है। हाँ, जिस दिन ठंड होती थी, तो आई गॉट अ फियर ऑफ प्रॉपर हाँ। कोल्ड वेदर। तो अभी तो मुंबई में होगे ना? अभी कहाँ पर हो फिलहाल? अभी तो मुंबई में ही है। है ना? तो यहाँ हाँ की जी, गर्मी चिलचिलाती हुई कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल तो, जहां से हम आए हैं वहां से तो बहुत अच्छी। अच्छी बात है। अच्छा, इफ आई आस्क व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम द शो, वरुण? My learning from the show is that me as a person, when I do like a physical thing, I only हाँ। use the power that I have, the strengths that I have. But in this show, I realized that more than my physical abilities, if I use my mind, then I'm exhausting myself less and I'm doing the stunt better. काफी स्टंट्स ऐसे हो रहे कोई थे कि मैं बात नहीं। स्टार्टिंग में बहुत घाई कर रहा था, मैं सिर्फ पावर से, और उसमें मेरी एनर्जी भी जा रही थी। व्हेन द शो वेंट अहेड, आई रियलाइज कि अगर मैं लगाऊं, दिमाग से काम करूंगा, तो फिर इट विल बी अ लॉट मोर इजियर फॉर मी। सो आई स्टार्टेड यूजिंग माय माइंड मोर एंड माय स्ट्रेंथ लेस। सो इट मेड मी मोर अवेयर अबाउट how to adapt situation without playing on your plus point. You can just adapt to it by listening to what the stunt is and putting your mind to it. Okay. My one last question to you is, what is the secret behind your overloaded cuteness? I'll have to ask my mom and dad. Do ask that then, है ना? अभी कॉल करके पूछना। अभी इसके बाद ही मैं फोन करता हूँ उनको। Okay. Thank you so much, Varun, for talking to us in Punjab Kesari. It's one such wonderful conversation with you. Thank you.